और इनका बोलना है कि नहीं वहाँ पर दुर्गा पूजा समिति हम लोग लिखवाएंगे। तो अगर वैसा जमीन है तो क्या 2 बोर्ड नहीं लग सकता है? आप ये कैसे कह दिए कि मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन को मानता हूँ, इसके बाद वाले बयान में फिर आप प्रूव करते हैं कि ये भीम वाले हैं। तो ये मनसा आपके दिमाग में जो चल रहा है, मेरे ख्याल से ये जो आवेदन पड़ा है ये गलत नहीं है सर, ये सही से आवेदन पड़ा इसके ऊपर, और ये आदमी दुष्कर है। आज मानवता के आधार पर हम लोग बात रखना चाहते हैं, और जिस विषय लेकर के यहाँ रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात है। केवल नामकरण एक बोर्ड लगा गया था, उस पर चर्चा करने की बात है, और वो बोर्ड संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नामकरण किया गया था वहाँ। सर इस मामले में मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से मेरा अगर भी हुआ, इस मामले को हम लोग सुनने के बाद आज समाधान पर हम लोग पहुंचे हैं। दुर्भाग्य है कि ये मामला का समाधान हमें लगता है 2-3 महीना पहले हो जाना चाहिए था। चलिए नहीं हो पाया, आज बैठे हैं, समझते हैं कि समाधान हो जाना चाहिए, और जब हम लोग हैं तो समाधान होगा, सबका समाधान होगा, यहाँ भी होगा। एक मामला बार बार उपस्थित होता है सर, जमीन थोड़ा सा आप डिस्कस बाद में भी देखेंगे कि जमीन क्या है। मैं इस बात को कहना चाहूंगा सर कि अगर किसी के रैयती जमीन पर बाबा साहब की बोर्ड लग गई और उस समय में अगर उन्होंने चलिए विरोध नहीं किया, अगर बाद में वो दावा करते हैं, ए भैया तुम आप दीजिएगा पेपर, समझिए बात को। अच्छा एक मिनट हमें सुनने का बात तो है, हाँ तो बताइए, नहीं है तो बैठिए। जब बोला जा रहा है तो फालतू मत बोलिए। अरे कागज का बात नहीं है यार, फालतू बकवास कागज का क्या बात है? समझा दीजिए, सोल्यूशन करना है कर लीजिए, नहीं करना है मत करिए, बहाने मत करिए। जो बोला जा रहा है समझ में आता है तो कम से कम अगर उनका रियल है तो आप सही रास्ता दिए, आप जांच करेंगे। यदि इनका जमीन रियल में है तो मैं भी कहता हूँ कि किसी के रहती जमीन पर हम विवाद क्यों करें। हम श्वेता सर खत्म करने दीजिए, हम श्वेता को हटा दिया, एक चीज विवाद है ही नहीं है, तो एक चीज है, अगर ऐसा हुआ तो हटा दिया जाएगा, और यदि नहीं होता है तो फिर अथा स्थिति जहाँ है वो रहेगा। दूसरी बात रह गई सर, जिस जो मामला अब उभर कर आया है, ये मामला तमाम सुनने के बाद और सारा कुछ समझने के बाद जो मुझे लगता है, अभी विकी जी बहुत कुछ बोल गए, बात तो तमाम जगह पर पहुंचती है। हमें ये समझता है कि ये हिसाब से नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर महापुरुषों का अपमान होता है तो ये आहत होती है, ये तो एक अपराध की श्रेणी में जाता है। तो हमें भी तो कहीं ना कहीं दुख, हम गिरिडीह से यहाँ क्यों आए कि बाबा साहब, अगर हमें मार पड़ती, हमें किसी ने गाली दे दिया होता तो शायद हम थोड़ा सा बर्दाश्त लेते हैं, लेकिन देश का पूरा विश्व का हम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान दिए, और संविधान निर्माता का अगर अपमान हो रहा है तो ये तो दुख की बात है सर। अगर वहाँ पे वो बकास जमीन होता है, तो अगर इनका नहीं अगर होगा तो इनका आपत्ति खत्म हो जाएगा। पहला तो इनका आपत्ति सोल्यूशन हम लोग को दे जाना चाहिए, वो जरूरी है। उसके बाद अगर ये जमीन के बाद खत्म हो जाती है, जमीन का मैटर खत्म हो जाता है, वहाँ पे बोर्ड किस तरह से रहेगा और कैसे लगेगा, आगे लगेगा पीछे लगेगा, वो जो कमेटी आप बनाए हैं 22 लोग का, वो डिसीजन लेगा। उस डिसीजन का कॉपी आपको सभी लोग को मानना है, और आप लोग सभी लोग को मानना है, क्योंकि दोनों लोग रहेंगे उस डिसीजन, और उसकी कॉपी थाने में। इसमें अननेसेसरी बात नहीं, यहाँ 10 दिमाग है, 10 लोग का 10 क्वेश्चन समझ में आ गया। उनका जमीन को वो अलग सोच रहे हैं कि मेरा जमीन किस तरह से बन गया, एक जन सोच रहा है कि उसका पैसा आए, हम पूरा बात बता दे रहा हूँ, पैसा आए तो पैसा बढ़े नहीं, मेरे को मिले। एक को लग रहा है कि नहीं मेरा अस्तित्व खतरे में आ गया, एक को लग रहा है कि नहीं दुर्गा पूजा समिति है तो वो वोट क्यों करेंगे। तो ये विवाद अर्थहीन है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये माइंड का है कि हम सोच रहे हैं कि पानी का बोतल है, इसको गया समझते ये हो सकता है मर भी गया, तो दिमाग इस तरह से ऊपर कर रहा है। अभी ये बात हुआ, उस बोर्ड को कोई वहां से हटा दिया, कोई नहीं देखा कौन हटाया, लेकिन विवाद में फंस गए ना। यही चीज के लिए आप लोग उस कमेटी को आगे लाइए, वो कमेटी में जितने लोग हैं सभी लोग डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन को सर्वमान्य माना जाएगा। अब उस कमेटी को लाने का पर्पस ये भी है कि अगर आपके दिमाग में है कि बाहर का लोग घुस रहा है, या अभी बात ये भी उठा तो बाहर का लोग उसमें तो है नहीं, वो आपका कमेटी है, वो डिसीजन लेगा, फिर वो डिसीजन सभी के लिए मान्य होगा, चाहे बाहर के हो चाहे वो। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को तो बताइए, मेरे बात से कहीं कोई लग रहा है प्रॉब्लम नहीं।
बात सही है। नहीं, कमेटी अभी बनेगी नहीं, बना हुआ है। भारतवर्ष में जितना अम्बेडकर का स्टेचू बनता है उससे 2 गुना टूटता है, 2 गुना टूटता है। 10,000 बनता है तो 20,000 टूटता है, डेली बनता है। एक बहुत अच्छा हुआ कि जो अम्बेडकर का नाम नहीं जानते थे वो आज अम्बेडकर साहब का नाम जानने लगे। इस क्षेत्र में कोई नहीं जानते होंगे, लेकिन अच्छा हुआ आप लोग के द्वारा ये नाम जानने लगे। आप लोग जानते होंगे, यहाँ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, योगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान का संविधान लिखे थे। पश्चिम बंगाल में मंडल जाति को अनुसूचित जाति बोला जाता है, और यही झारखंड में अनुसूचित जाति है, तो और लोग भी, इसमें हम लोग भी अनुसूचित जाति है। समझ गए? महापुरुषों के यदि हम कहीं स्टेचू लगाते हैं उससे हमको प्रेरणा मिलती है, क्या इन्होंने देश के लिए किए, इससे हमको क्या सीखना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने समाज के लिए क्या किया, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्या किए, उससे हमको सीखने का मौका मिलता है। आज हम लोग बैठे हुए हैं, नौजवान लोग पढ़े लिखे हैं, इसमें हमको चर्चा करने की बात है। और हम लोग बोलते हैं ना, भीम और सनातनी हम लोग हैं सब मानव। ये देश यदि किसी का है तो बुद्ध भगवान की मानव अवतार चला है, जो विश्व जानता है कि बुद्ध भगवान की जो यहाँ कहा जाता है बुद्धिजीवियों की नगरी है। और हम अपना परिचय देते हैं बुद्धिजीवियों का, तो वहां जो है रहे ना, अपना आस्था आपका पथ है, मेरा आस्था अपना पथ है। धर्म के नाम से हमको उखड़ना नहीं चाहिए, बिगड़ना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जब वहां स्टेचू लगा या बोर्ड लगा, हम लोग का सर्च समिति से यदि लगता है, वहां साहब ने कहे प्रशासन के द्वारा में, अंचल अधिकारी के द्वारा में जमीन की चिन्हित हो, यदि वहां किसी रैयत का निकलता है, हम कहते हैं आने वाला पीढ़ी में भी हम लोग झमेला को नहीं चाहते। और कहीं वो इसको खास गरमजरुआ कुछ मिलता है बकास में, हम कहते हैं जिस तरह आपकी मंदिर वहां लगा हुआ है, आपकी मंदिर वहां है, हम भी चाहते हैं एक माने भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वहां भी स्टेचू लगे, जो हम सब नौजवान बुद्धिजीवी उससे प्रेरणा मिल सके, प्रेरणा मिल सके। और उसमें हम लोग विवाद करेंगे। आज भारतवर्ष अमित शाह ने कहा अम्बेडकर चिल्लाते हो, क्या इतना है सो ईश्वर ईश्वर चिल्लाता स्वर्गवास हो जाता। अब उधर नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानव से नहीं, जीव जंतु पर्यावरण को भी रक्षा करने के लिए बात किया है। और खास करके संविधान में ऐसे हिंदू कोड बिल जो लिखा है वो खास करके ओबीसी के लिए डिजाइन दिए थे। सर इतने में तो होगा। जरा सा रुकिए, हम जरा सा बात करते हैं, रुकिए। सर 14 अप्रैल का हमने सब गांव में हमारे बाबा भीमराव का जयंती मनाते हैं, तो हम लोग बोले कि भैया उस तरह का सोसाइटी, उस तरह का आदमी हमारा नहीं है, तो एक काम कीजिए, हम लोग एक बोर्ड यहाँ पर हमारा रेवेन्यू विलेज का पुजारी है, मेन गली से जुड़ा दिया, सारे गांव का पब्लिक वहाँ पर हम लोग सोचे कि हर गांव में आदमी पढ़े लिखे अपना ये हो गए, तो हम लोग एगो बोर्ड का हम लोग एगो चौका हम लोग नहीं करने का बाद सारा गाँव वाला हम इन्वाइट करके तय किया। तो भाई हम लोग बोला उतना हम लोग नहीं कर सकेंगे, एगो बोर्ड चदरा का लगा करके वहाँ पर हम लोग लगवा दिए, बाबा साहब का नामकरण कर करके वहाँ पर। तो हम लोग बोले कि जैसे कोई भी आदमी कहीं खंभा कर दे या कुछ भी कर दे तो वैसे नहीं होगा, सिस्टम से चलिए। हम लोग मुखिया जी का आमंत्रित किए, सारा हमारा जो भी हमारे समाज का टीम लोग हैं, जो भी हमारे समाज का व्यक्ति है, उन लोग को आमंत्रित किए, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, समाज सेवी जितने सारे बैठे हुए निकाले, फोटो भी निकाले। उसके बाद में हम सिद्धार्थ सिंह को भी फोन किए, हम लवनी सिंह को भी फोन किए कि आज हमारा यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर का जयंती मना रहे हैं और हम यहाँ पर एक बोर्ड लगवा रहे हैं, तो सब लोग इस सभा में उपस्थित हुए। सब लोग मेरे पंचायत का सदस्य सब पूरी बात में उपस्थित हो गए, बारी बारी से अपना विचार भी रखे बाबा साहब का मतलब के बारे में, सिस्टम के इथी के बारे में उसका, तो सारा सिस्टम हो गया। अब हम लोग बोले जाकर के वहाँ पर बोर्ड तो कर दिए थे, उसमें पर्दा लगा दिए थे, कितना काटने का बारी आया तो हमने मुखिया जी का जनता थे। तो सर 3 साल आज 4 साल हो रहा है बोर्ड लगवाने में, तो यदि सर उस बोर्ड पर यदि आपत्ति सिद्धार्थ सिंह का यदि बोर्ड करना है, सिद्धार्थ सिंह जिम्मेदार परिवार से आते हैं, जमींदार परिवार से आते हैं, तो यदि आपत्ति करना था सर तो उस टाइम आपत्ति कर लेना चाहिए था कि भैया मेरे जमीन में बोर्ड लग रहा है, यहाँ हाइड्रोथेरेपी नहीं लगवाइएगा, नहीं तो यहाँ हम उल्लंघन करेंगे। उस टाइम भी ये नहीं बोले, चलिए नहीं बोले कोई बात नहीं, सब लोग ठीक 3 साल तक चला सर एकदम सुचारू रूप से। उस टाइम भी कमेटी हमने गठित किया, उस टाइम भी हमने सारा सिस्टम को फॉलो किए, सारा
मैंने रिकॉर्ड के साथ रजिस्टर के साथ सिस्टम को कर दो, कोई एक आवाज़ नहीं उठाई। सभी समुदाय के लोग बाबा साहब का वो वोट के बारे में कोई नहीं छेड़छाड़ किए। अब जब 5 साल की बात है सर, जब हमारे लोग उस टाइम इतना संजोग भी था, मेरा ग्रामीण जनता सब गया चल गए थे पिंड दान करने के लिए, कोई नहीं गाँव में। हमारा 6 गोतिया में भी 2 गोतिया नहीं था, हमने 3 गोतिया बैठे हुए थे, हम लोग 3 आदमी वहाँ पर थे, बाकी महिला सब थे। हमारा चचा लोग बुजुर्ग जो है वो लोग थे, विश्वेदास जी मेरा चचा है ये भी थे, तो उस तरह का लोग कोई नहीं थे। उसके बाद में अभी जो बाबू साहब जो बोल रहे हैं संजय बाबू कि हमने कुछ नहीं किया दोषीदार, हम तो मानते सर, हम तो डिसीजन देते रहे, हम तो सारा दोषीदार उसको मना रहे हैं। उधर से आए और तुरंत पहले बॉर्डर के बारे में छेड़ दिया। बोल देखिए दुर्गा समिति हम लोग गठित किए, सबसे पहले यहाँ दुर्गा समिति का बोर्ड लगना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, यहाँ भीमराव अम्बेडकर का यहाँ बोर्ड नहीं लगना चाहिए। ये छोड़ छाड़ करके छेड़ बात को छेड़ दिया, तुरंत गाड़ी दबाया। बोला कि सलाह सर ऐसे करके छेड़ दिया। आई थिंक सर समिति को गठित हो रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, थाना से लाइसेंस भी नियम वाली के अनुसार से निर्गत के अनुसार से चल रहा है, हमने मेला भी अच्छा ढंग से कर रहे हैं। ये बात कहे छेड़ दिया, कोई नहीं छेड़ रहा, तो ये आदमी छेड़ के चल गया। वही पिसाब पिसंतर में यही सब समाज जितने भी सारा कमेटी के लोग 1-2 मेंबर लोग बैठे हुए थे, वही बात पर वही रास्ता पर चल गए। वरना सही बात बोला सर कि आप इसका बोर्ड को यहाँ नहीं, दुर्गा समिति का बोर्ड लगना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो उसमें 1-2 गणमान्य व्यक्ति भी थे यहाँ जो प्रेजेंट है, वो लोग बोले काम कीजिए, इसका बगल में दुर्गा समिति का बोर्ड भी होना चाहिए, बाबा साहब का बोर्ड है तो रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, उससे कोई खबर था बोले ना। तो ये लोग बोला नहीं यहाँ से हट जाना चाहिए। समाज की ओर से हम तो अकेला जवाब, एक तरफ से 80-90 को आदमी समाज का पूरा, हम ये वो मैंने दुर्गा तरफ से उठाने वाला व्यक्ति, हम 100 का जवाब हम अकेले कैसे दे सकते हैं। तो हमको दबाव के कारण से सोचिए या जैसे भी सोचिए, हमको वहाँ लोग इसको बोला कि इसको उठ जाना चाहिए। तो हम एक बात बोले सर, गलत बात हम नहीं बोल सकते इस सभा में, एक बात बोले, लोग दबाव से हमको बुलवाया कि यहाँ नहीं लगना चाहिए बोर्ड, इसको बोर्ड को साइड कर देना होगा। आप समिति का आदमी ने, हम लोग इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, कोई सामाजिक तौर पर इसमें हम लोग ये नहीं। तो हम बोले भाई दुर्गा मैंने ये है नहीं, ये लोग करेगा नहीं करेगा तो हम अकेला भारी करेगा, दंगा फसद करवा देगा, सामाजिक लोग ये करवा देगा, तो हम अकेले क्या करेंगे, फंस जाएंगे, कैसे मुकदमा हो जाएगा मेरे ऊपर। तो हम बोले देखिए मेरा ग्रामीण जनता सब गया है पिंडदान के लिए, आने दीजिए, विचार हो जाएगा। तो उसी में वहाँ रह गया बात। उसके बाद में फिर दूसरा दिन का हुआ सर, 3 दिन का बाद में संजय बाबू आए उधर से। हम तो आँख से अपने आँख से तो देखे नहीं है, महिला लोग और इनका भाई लोग जो भी देखे हैं तो वह भी है। संजय जो भी कमेटी में बात हुआ कि नहीं, इसको बोलो कमेटी में कोई बोला था इसको पेंट मार दो, ऐसे कर दो, हम बोले नहीं, पेंट वूट मारने की जरूरत नहीं है, यदि पेंट मारिएगा तो फिर खलबली मच जाएगा। यदि आप लोग बोर्ड हटाने का बात करते हैं तो सबसे पहले बोर्ड एक ही शर्त पर यहाँ से इधर होगा, हमारे समाज का लोग जितना सारा बैठेगा, जिस तरह विधि विधान से इसको यहाँ पर बाबा साहब को मान्यता दिया गया, और फिर सारा समाज का लोग और सारे समुदाय के लोग बैठेंगे और निर्णय लेना होगा और फिर विधि विधान से उसको स्थापित करना होगा। ऐसा नहीं कि कबाड़ के जो मन सो फेंक दे, कबाड़ के उसमें मुंह में पेंट मार दो। उस टाइम सर इलेक्शन का समय था, आचार संहिता का उल्लंघन, किसी का बैनर पोस्टर बाजी नहीं करना चाहिए, आचार संहिता के भी उल्लंघन उस आदमी ने करा दिया, पेंट मार दिया तुरंत। बताइए कि बाबा साहब संविधान दाता को पेंट मुंह में पचड़ा मार दीजिएगा और 4 दिन के अंदर में यदि वो कोर्ट को वहां से कब्र करके चल जाता है तो बताइए सर दोषीदार यहाँ पे है कि नहीं। आज मेरा 4 दिन का पहले यदि थप्पड़ मुंह पर लगेगा, 4 दिन के अंदर मेरा मृत्यु हो जाता है, तो दोषीदार वही होगा सर। नहीं वो ऐसे अभी वो जांच का विषय है, जांच का विषय वो एक अलग विषय है। एक बात और बोलेंगे उसके बाद नहीं, ये वाला जो ये बात बता रहे हैं कि आप बोलेंगे सर, हाँ बताइए। एक बात और बोलेंगे, यदि जमीन का बोल रहे हैं शिवदयाल सिंह की मेरा जमीन है, यदि जमीन पर मैटर होगा तो फिर हम जमीन का बारे में फिर जमीन का मैटर भी छोड़ दिया सर। और यदि सिर्फ वोट का ही मैटर यदि होगा, मैटर तो सीओ साहब से देखो सर, 1 मिनट 2 मिनट हमको दिए ना। जमीन का जो मैटर है ना वो हम सीओ साहब से दिखा के उसको करता हूँ, वेरीफाई करवाइए, उसको जरूरी है क्योंकि किसी के रैयती जमीन पे आप नहीं लगा सकते, ये बात मान के चलो। ठीक है सर, और बिल्कुल रोड का फ्लैग में है, ठीक है, कोई उनको कोई उसमें अरे शांति रहिए ना, शांति रहिए, हमको बोलने दीजिए ना, हमारे बारे में आप ही बोलिएगा। तो सर हमारा कहने का मतलब यही है कि मेन हम लोग को जैसे बोर्ड का हम लोग को ये तकलीफ है कि बोर्ड उठा करके आखिर इन लोग क्या तकलीफ था जो काट करके और